डिजाइन रिव्यू टूल। नाविसवर्क्स एक डिजाइन रिव्यू टूल है। ठीक है। नाविसवर्क्स पे कुछ बनाते नहीं है, हम कुछ बना नहीं सकते कि मतलब मॉडल का कोई पार्ट बना दिया 3D में। रेविट से या किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर से वो 3D निकलता है और नाविसवर्क्स उसको रिव्यू रिव्यू करने के लिए काम आता है। तो रेविट पे नाविसवर्क्स में हम कुछ ऐसा डिलीट नहीं कर सकते। मॉडल जो है वो मॉडल फाइल रहेगा, उस फाइल को हम वहाँ खोल सकते हैं नाविसवर्क्स में, वो भी 3D में नजर आएगा, रिव्यू कर सकते हैं और भी कुछ चीजें कर सकते हैं उसके अंदर। बट ओवरऑल ये याद रखिएगा कि हम कुछ इसमें बना या डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है। तो हम एक काम करते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए, देखिए ऐसे क्या होता है कि अलग अलग टीम जो है वो फाइल वो करती है। जैसे आर्किटेक्चर रेविट है, ये आर्किटेक्चर फाइल है, इसको अलग से हम इसमें हम वो करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। अब मैं 19 खोल के तो मेरे ध्यान है 19 में भी मेरे पास एक्सपोर्टर नहीं है, तो एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। देखिए 2020 में एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। एक्सपोर्ट क्या करेंगे फिर? एक्सपोर्टर डाउनलोड करेंगे, यहीं पे ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट में, डब्ल्यू सी। नहीं आ रहा नजर तो जैसे मैंने बोला कि एक्सपोर्टर हम डाउनलोड करेंगे। आप डाल सकते हैं नाविस वर्क्स। ठीक है। नाविस वर्क्स एक्सपोर्ट यूटिलिटी। ठीक है। नाविस वर्क्स एक्सपोर्ट यूटिलिटी डाउनलोड करके डालेंगे रेविट पे, तो ऐसे करके आ जाएगा। तो अभी तो ये बहुत सारे फाइल्स हैं। यहाँ लिखा है नाविस फाइल एक्सपोर्ट यूटिलिटी, इसमें 19 और 20 दोनों हैं, कोई सा भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। 20 अभी डाउनलोड कर लेते हैं, 20 पे क्लिक किया, डाउनलोड होना शुरू हो गया। ठीक है। तो एक्सपोर्ट यूटिलिटी नहीं होगा आप में से भी किसी के सिस्टम में, तो एक्सपोर्ट यूटिलिटी आपको पहले डाउनलोड करना याद है। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ, इसमें भी मुझे ध्यान नहीं है। एज ऑफ व्हाट आई रिमेम्बर, उसमें भी शायद मैं ऊपर पे हो रहा है एक्सपोर्टर नहीं। रिलीज हमने जो टेम्पलेट खोला है वो थोड़ा सा नहीं नहीं, इसको पहले बंद कर देंगे। रेविट का सॉफ्टवेयर बंद कर देंगे। आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड तो हो गए, एक्सपोर्ट यूटिलिटी करेंगे अब। अभी पूरा डाउनलोड नहीं हुआ है, हो रहा है। इसमें भी मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट में ऑप्शन नहीं है। तो 19 में तो नहीं है, 19 को भी बंद कर दिया, 20 को भी बंद कर दिया। तो ऑलमोस्ट डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद इसको इंस्टॉल करना होगा, इसीलिए मैंने ऑटोडेस्क के सॉफ्टवेयर बंद कर दिए। तो रिकमेंडेड यही रहता है। ओके, ऑलमोस्ट ये डाउनलोड हो गया। डाउनलोड करने के बाद हम इसको खोलते हैं। ओके, हो गया है डाउनलोड।
क्या करेंगे? इसको तो डाउनलोड करना पड़ेगा। जब तक वो हम डाउनलोड कर लेते हैं।
अब हमारे पास यहाँ पे Navis वर्क्स का एक्सपोर्ट यूटिलिटी डाउनलोड हो गया। अब ये जनरल रिकमेंडेड होता है कि अगर रेविट का कोई सॉफ्टवेयर आप यूज करना चाह रहे हैं तो कुछ डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो एग्जिस्टिंग जो भी खुला हुआ है उसको बंद कर। रिकमेंडेड होता है, कंपल्शन नहीं है, रिकमेंडेड। वैसे ही किया है मैंने एक्सपोर्ट यूटिलिटी, और ये मैं जानबूझ के इसलिए दिखाया है क्योंकि बहुत आप में से बहुत सारे जब आप ये करेंगे तो हो सकता है आप थोड़ा भूल जाए। ठीक है, वापस अब जाते हैं। ये आर्किटेक्चर फाइल था, आर्किटेक्चर फाइल को दोबारा खोला। फर्स्ट थिंग जो हमें करना है एनालिसिस की वो ये है कि हमारे पास कोई मॉडल नाविसवर्क्स का होना चाहिए। नाविसवर्क्स के 3 फॉर्मेट होते हैं तो डिस्कस करेंगे। अभी ये बस समझिए ये आर्किटेक्चर फाइल है। आर्किटेक्चर फाइल अपना मॉडल एनडब्ल्यूसी में देंगे। अब फाइल में जाके एक्सपोर्ट में जाके देखेंगे तो एनडब्ल्यूसी आ गया, तो पहले नहीं आ रहा था एनडब्ल्यू। ये आप लोगों को जानबूझ के मैंने दिखाया है क्योंकि एनडब्ल्यूसी अक्सर अगर आप लोगों ने डाउनलोड किया है सिस्टम में रेविट वगैरह तो वो आपको नहीं नजर आएगा। तो उसके लिए पहले आपको एक्सपोर्ट यूटिलिटी डाउनलोड करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट यूटिलिटी ये मैं चैट में यहीं पे भेज दे रहा हूँ, आप इसको लिंक को यूज कर सकते हैं, और भेज दिया मैंने। ठीक है, तो ये मॉडल है। ये सपोज क्या करना है हमें, इसको हमें एक्सपोर्ट करना है नाविस में। एक्सपोर्ट कौन से फॉर्मेट में होगा? एक्सपोर्ट एक ही फॉर्मेट में होता है जो कि है एनडब्ल्यूसी, नाविस वर्क्स कैशे फाइल। और जो जो अलग फॉर्मेट है नाविस वर्क्स के, उसमें यहाँ से डायरेक्ट वो नहीं होता है, डायरेक्ट कभी भी एक्सपोर्ट नहीं होगा। एनडब्ल्यूसी में पहले एक्सपोर्ट होगा और फर्दर एनडब्ल्यूसी से एनडब्ल्यूएफ या एनडब्ल्यूडी में होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए जो लेट्स सपोज एनडब्ल्यूसी ये है, ये मैंने अभी डाल दिया डेस्कटॉप पे। अच्छा, ये यहाँ पे सेव कर सकते हैं, बट एक ऑप्शन है यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग। ठीक है, ये सेटिंग जो है इम्पोर्टेंट है। ये सेटिंग जब करेंगे तो इस तरीके से खुल जाएगा कि रेविट की फाइल जब नाविसवर्क्स में कन्वर्ट कर रहे हैं एनडब्ल्यूसी में, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना है। कन्वर्ट कंस्ट्रक्शन पार्ट, कोई भी कंस्ट्रक्शन पार्ट है उसे कन्वर्ट कर देना है, आप बोलते हैं यस। एलिमेंट आईडी कन्वर्ट करना है, आप बोलते हैं यस। कन्वर्ट एलिमेंट पैरामीटर ऑल, नन और एलिमेंट, आप बोलते हैं ऑल, सारे एलिमेंट के पैरामीटर चेंज करने। कन्वर्ट एलिमेंट प्रॉपर्टीज यस, कन्वर्ट लाइट यस। कैट नहीं चाहिए। ये इन दोनों का सबसे ज्यादा स्पेशल ध्यान रखिएगा। कन्वर्ट लिंक्ड कैट फॉर्मेट और कन्वर्ट लिंक्ड फाइल, ये दोनों नहीं चाहिए। इंडिविजुअली अभी इसमें है भी नहीं कोई लिंक, होता भी तो हम यहाँ पे ऑफ रखते हैं। अनलेस एंड अनटिल वो कुछ बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, कन्वर्ट रूम, ठीक है, ओके। कोऑर्डिनेट शेयर्ड है, शेयर्ड भी रख सकते हैं, और नॉन शेयर्ड। बट यहाँ पे जैसे सपोज यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट शेयर्ड रख देते हैं। अगर शेयर कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट करेंगे, शेयर्ड कोऑर्डिनेट्स, तो उस हिसाब से ही लेगा। अभी हम ओरिजिनल करें, इंटरनल या शेयर करें, एक ही बात है, तो वो इंट्रोजन पे जाके ही रहेगा। और उसके बाद डिवाइड फाइल इनटू लेवल, यस, इसको टिक कर दिए। एक्सपोर्ट व्यू करंट लेवल, यहाँ पे सेम रख सकते हैं। ये हटा दीजिए। ट्राई एंड फाइंड में मिसिंग मटेरियल, शेयर से रिसोर्स का स्पीड भी इशू करता है। फैसिलिंग फैक्टर, ठीक है, ये सारी चीज ये इस तरीके से रहेगा। इसको 5 भी कर सकते हैं। अब ये हमारा नॉर्मली सेटिंग रहेगा। ठीक है, ये भी मैं आपको भेज देता हूँ इसी चैट में।
की सेटिंग, ये भी मैंने भेज दिया। ठीक है, ये भी मैंने भेज दिया था। हम्म। ओके। नाविश वर्क सेटिंग। ठीक है, ये एक स्क्रीनशॉट है जो मैं आपको भेज रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे सेटिंग करने में। नेविगेशन कैप्चर ये रखेंगे आप तो सही है। आपके पास इमेज पहुंच गई, ये इमेज इस तरीके से रहना चाहिए। और ये कोऑर्डिनेट क्या कीजिए, आप ओरिजिनल कर दीजिए। ठीक है, मैं चेंज कर दे रहा हूँ। कोऑर्डिनेट आप ओरिजिनल प्रोजेक्ट इंटरनल कर दीजिए। ओके। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे अब जाएंगे, हम नाविसवर्क्स पे क्लिक करेंगे, दोबारा सेटिंग्स खुलेगा तो नाविसवर्क्स के लिए अभी तक हम नाविसवर्क्स नहीं खोल पाए। अभी हम बस ये देख रहे हैं नाविसवर्क्स के फाइल चाहिए ना खुलने के लिए, उसके लिए वो फाइल कौन सी होगी, रेविट फाइल को ही कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए आपके पास नाविसवर्क्स का एक्सपोर्ट यूटिलिटी टूल होना चाहिए। और सेकेंडली नाविसवर्क्स के कुछ सेटिंग्स आपको ध्यान में रखने हैं, बस इतना ही करना है। ठीक है, ये यहाँ आपने प्रोजेक्ट इंटरनल रख दिया। ओके, यही एक मिनट देख लेते। दोबारा से मैं ये शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, दोबारा से मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, भेज दिया मैंने। तो इंटरनली रखिए अभी कोऑर्डिनेट्स। ओके। और ठीक है, इसको ऐसे सेव कर दीजिए arc1। देखिए नाविसवर्क्स एक्सपोर्टर रन होना शुरू हो गया है, और ये अभी रन हो जाएगा और एक्सपोर्ट हो जाएगा। किसमें एक्सपोर्ट होगा, दोबारा मैं बार बार बता रहा हूँ, किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट होगा, .nwc, नाविसवर्क्स कैशे फाइल। चलिए, वो ट्रांसफर हो गया है, एक्सपोर्ट हो गया मतलब। कैसे देख सकते हैं, डेस्कटॉप पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको NWC एक फाइल मिल जाएगी, ये arc1 NWC। इसके लिए हमें नाविसवर्क्स खोलना पड़ेगा। नाविसवर्क्स चलिए खोलते हैं यहाँ पे। 23। ठीक है, फाइल का साइज देख लीजिए। इस फाइल का साइज 1.83 MB है। और इसी फाइल का जो साइज था, एक्चुअल साइज, वो काफी बड़ा था। ओके, यहाँ पे कुछ तो इशू है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये मैं एक काम करता हूँ, इसको सेव कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं।
तो लॉगिन चेंज कर लिया। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होता है हमेशा? रेविट से फाइल को एक्सपोर्ट कर देना। ठीक है, अब यही फाइल, इसका आर्किटेक्चर अलग से एक्सपोर्ट हुआ है। जनरली क्या होता है, एक कहीं भी एक टीम होती है, वहाँ पे आर्किटेक्चर का टीम अलग है, इलेक्ट्रिकल अलग है, मैकेनिकल अलग है, और सारी टीम्स अलग अलग होती है। सब अपना अपना एनडब्ल्यूसी निकालते हैं, ध्यान रखें। एनडब्ल्यूसी आर्किटेक्चर में मान लीजिए निकाल दिया। अब दूसरी फाइल खोलते हैं, इसी से रिलेटेड एक हमारे पास प्लम्बिंग भी। तो ऐसे ही जैसे मैं दो फाइल दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे ही मल्टीपल, जैसे दो चीजें यहाँ पे, इसके अलावा और भी सर्विसेज हो सकती है। ठीक है, ये प्लम्बिंग की फाइल है। फिर इसको डॉट एन डब्ल्यू सी में एक्सपोर्ट करेंगे। बस एक चीज का ध्यान रखेंगे कि नाविस वर्क्स सेटिंग के अंदर जो लिंक रेविट फाइल का ऑप्शन है, ऑलरेडी हमने ऑफ रखा है, बट और ध्यान से कोशिश करना है कि वो बिल्कुल हमारे वो ऑप्शन ना आए। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम विजिबिलिटी ग्राफिक में जाके अपने रेविट लिंक को ऑफ कर सकते हैं, तो हमें बस अपनी सर्विसेज नजर आएंगी। और अब आप देखिए, यहाँ पे एक चीज है, हमेशा ध्यान रखिएगा, नाविस वर्क्स में एक्सपोर्ट करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। विजिबिलिटी ग्राफिक में पाइप और डक्ट में एक ऑप्शन होता है, पाइप के अंदर प्लस लिखा है यहाँ, सेंटर लाइन यहाँ पे ऑफ है ऑलरेडी, अच्छी बात है, सेंटर लाइन ऑफ है, कई बार ऑन होता है। ठीक है, अब इसको आप क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट एनडब्ल्यूसी, और यहाँ पे सेटिंग सब कुछ सेम रहेगा, बट ये बस मैं दिखा रहा हूँ, लिंक फाइल हमेशा ध्यान रखिएगा ऑफ रहे, और इसको सेव कर दिए बस।